एक उज्जैन नगरी और देवप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत श्रेष्ठ थे, अति उत्तम थे, बड़े चतुर्वेदी थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, सत्कर्म करते थे, यज्ञ करने में बड़े निपुण थे, अनुष्ठान करने के बड़े माहिर थे। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम माधव था, एक का नाम देवल था। दोनों का विवाह हो गया था। बड़ी बड़ी जो पुत्रवधू थी उसका नाम रूपवती था और जो छोटी थी उसका नाम मुग्धा था। मुग्धा थोड़ी भोली थी, जैसा नाम था वैसा उसका स्वभाव था, भोली भाली थी, सरल सी थी, उतना ज्ञान नहीं था। एक दिन ब्राह्मण देव चल बसे। अब घर में कोई सत्कर्म करने वाला है नहीं। जो ब्राह्मण देवता संपत्ति जोड़कर गए थे वो सारी संपत्ति खर्च हो गई। एक दिन रूपवती और मुग्धा ने कहा हमारे घर में अब धन बहुत नहीं है, धन समाप्त हो चुका है। दोनों भाइयों ने निर्णय लिया हम दोनों भाई परदेश जाएंगे, ढेर सारा धन कमा के लाएंगे और रूपवती और मुग्धा आप संभल के काम करना, हो सकता हमको वर्षों बीत जाएं। और वो दोनों भाई व्यापार के लिए प्रदेश चले गए। जिसका नाम रूपवती था, नाम तो रूपवती था लेकिन थी वो दुर्गुणवती, कुरूपवती थी। अंदर से जितना नाम सुंदर था अंदर से उतनी मलिन थी। मुग्धा भोली थी, उसने सोचा मेरा देवर तो यहां पर है नहीं, और वो उस मुग्धा से पूरे घर का काम कराने लगी। मुग्धा कभी थक जाती तो लात मार के उठाती, डंडों से पीटती, लेकिन मुग्धा अपने घर की शिकायत नहीं करती थी, भोली थी। लेकिन एक दिन तो इतना दुख हुआ कि मुग्धा को धक्के मार के, डंडे मार मार के रूपवती ने घर से निकाल दिया। जा रही थी, आंखों में अश्रु थे। किसी गांव के भले आदमी ने, सज्जन आदमी ने देख लिया, अरे मेरे गांव की पुत्रवधू है। नहीं नहीं बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। पुत्री मैं जानता हूं, एक काम करो बेटी, मेरे घर एक खोली है, छोटा सा कमरा है, तुम बेटी वहां निवास कर सकती है। और वो उस भले आदमी ने मुग्धा को एक छोटा सा कमरा दे दिया। 3-4 दिन तो मुग्धा घर पर रही, लेकिन मुग्धा इतनी देवता थी, इतनी भोली थी, वो एक दिन फिर अपने घर आ गई। उसने कहा सुन मुग्धा, अगर तुझे खाना खाना है तो पूरे घर का काम निपटाना होगा और जाकर वहीं सोना होगा। और मुग्धा सारा काम करती घर का और फिर जाकर ब्राह्मण के यहां सो जाती। सज्जनों, एक दिन मुग्धा अपने पुराने घर आ रही थी। रूपवती ने सुंदर से श्रृंगार किया हुआ और हाथ में एक पूजा की थाली। मुग्धा ने पूछा दीदी हाँ कहां जा रही हो? वो मंदिर जा रही हूं। मंदिर क्यों? अरे अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं यज्ञ में जा रही हूं, वहां पूजा होगी, पाठ होगा। अच्छा अच्छा दीदी मैं भी चलूं? बोले आप जैसे महामूर्खों का ये काम नहीं है, आप जैसे दुर्बुद्धि इंसानों के लिए नहीं है। उस बेचारी का निरादर कर दिया, उसको अपमानित कर दिया और वो चली गई। लेकिन जो रूपवती थी उसकी सहेली, उसका नाम श्यामा था। श्यामा भी अपनी सहेली रूपवती की तरह थी, बाहर से कुछ थी, अंदर से कुछ थी, इधर की उधर करने की बड़ी माहिर थी। कई लोगों का स्वभाव होता है इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। उसने कहा सुन
थोड़ा शांत रहो पीछे भैया। उसने कहा, अरे मुग्धा, इतने दुखी क्यों हो? मुग्धा, आज तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? अरे वो मुग्धा, मैं सब जानती हूं, आज रूपवती ने तुम्हें कष्ट दिया है ना, आज तुम्हारे मन को दुखाया है ना। सुनो, मैं आपको पूजा की विधि बताऊंगी, और जो इस पूजा को विधिवत करता है वह यही लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है, उनके घर में समृद्धि आती है। जो भगवान नारायण की पूजा करता है इस महीने में। हाँ दीदी बताओ। अब देखो, रूपवती की सखी है और उसको क्या कह रही है? मुग्धा, इस महीने का, इस मास का एक नियम है कि इस मास में पूरे मास जो अपवित्र, अशुद्ध, गंदे जल से नहाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जबकि सूर्य उदय होने से पहले इस मास में स्नान करना चाहिए। सूर्य के माने तारों की छाया में मतलब मास में स्नान करना बताया। वैसे तो हमेशा 12 महीने ना हो तो अच्छा है, लेकिन वो कह रही है आप पवित्र जल से नहाना चाहिए। और फिर कहती है पीपल देवता को जो अशुद्ध जल है, अपवित्र जल है, गंदा जल है, वो पीपल को चढ़ाना चाहिए। और झूठा दीपक है वो भगवान को जलाना चाहिए। अब सारी की सारी बातें उल्टी बता दी, लेकिन भोला इंसान होता है ना जी, भोला तो भोला होता है, वो जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता है। लेकिन भोले का भगवान भी होता है। उसने सुबह 4 बजे गंदे जल में नहाना, गंदा जल पीपल को चढ़ाना, झूठा दीपक जला के रखना, उस की पूजा चल रही थी। और वो जाकर सारी बात रूपवती से कह देती, आज मैंने जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, कभी करनी नहीं चाहिए वैसे। लेकिन सामा तो एक बात करने में निपुण थी महाराज। और कहा, सुनो मुग्धा, अगर तुम्हारी पूजा पूर्ण हो गई तो तुम्हारे घर भगवान पुरुषोत्तम भगवान नारायण आएंगे। और सुनो, एक लड्डू बनाना, उस लड्डू को 51 ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, साधुओं को निमंत्रण, वो सबको प्रसाद खिलाना, वो एक लड्डू में तृप्त हो जाएंगे। हाँ, अगर तेरे घर भगवान नहीं आए तो तेरी पूजा स्वीकार। अब महाराज 2 दिन बचे हैं। अब बेचारी गंदे पानी में नहाकर आई, शरीर से दुर्गंध आ रही थी। भगवान पीपल देवता हैं। कहते पीपल को नमस्कार करने से, प्रणाम करने से चूंकि वैभव बढ़ता है, इसलिए बताया कि ये अगर इन पीपलों का, वृक्षों का सम्मान करोगे तो तुम्हारा वातावरण शुद्ध रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। इसलिए ये कहानी बता दी महापुरुषों को। लेकिन वृक्षों की रक्षा हो इसलिए ये उपाय बता दिए। लेकिन मुग्धा, तुमने जिस भाव, जिस नियम से भक्ति की, आकाशवाणी हुई पीपल देवता से, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं की। लेकिन मुग्धा, जो तेरे अंदर भाव था, तेरा भाव मैं स्वीकार करता हूं। तू भोली थी, जैसा तुझे बता दी गया तूने वैसा कर लिया। जा, तेरे भावों को देखते हुए कल मैं तेरे घर आऊंगा। कल पूर्णिमा, कल अमावस्या है, मैं कल आऊंगा। हे प्रभु, और हाँ, ये मत कहना कि ये पुरुषोत्तम नारायण हैं। कोई पूछे कौन है तो मेरे भाई आए हैं और सबको ये भोजन कराएंगे। इस भेद को छिपा के रखना। और सज्जनों, उस मुग्धा ने सबको निमंत्रण दे दिया। सारे साधु संत ब्राह्मण आ गए, आंगन में पंक्ति लगाए बैठे हैं और घर में चूल्हे में आग भी नहीं जली। और श्यामा ने कह दिया, अरे रूपवती, उसने 51 ब्राह्मण बुलाए हैं। रूपवती ने कहा, तो श्यामा तू 101 ब्राह्मण बुला।
उससे हम दुगना करेंगे। अरे भाई बहनों, 12 बज गए, ब्राह्मण कहते हैं मुग्धा तेरा भाई आया नहीं। मेरा भाई आता होगा, कैसे कहे वो भगवान है, वो आता होगा। मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता, वो आने ही वाला होगा। 12:30 बज गए, ब्राह्मण उठकर चल पड़े। अरे मुग्धा तू भोली है, तुझे किसी ने भोला में बहका दिया, कोई आने वाला नहीं है। ब्राह्मणों, मेरा पति परदेश गया है, मेरे घर से नाराज होकर मत जाओ, बैठो। इतने में उधर से एक बैलगाड़ी लिए हुए एक युवान आ रहा था। मुग्धा ने कहा देखो, वो देखो मेरा भाई आ गया है। वो आया, गाड़ी रुकी, गाड़ी में इतना सामान, भोजन, प्रसाद, फल, मिष्ठान, बर्तन, थाली, गिलास, लोटे, चम्मच, सब थाली में भरा हुआ। सारे ब्राह्मण पंक्ति में बैठ गए। मुग्धा का तो कंठ भर आया, मुग्धा की तो वाणी निरोत्तर हो गई। कैसे कहूं भगवान, मैंने आपका अपमान किया और आपने मेरा सम्मान किया। लो मुग्धा, सबको थाली परोसो, और थाली सोने की, कटोरी चांदी की, गिलास सोने के, लोटे चांदी के। और इनको कह दो कि ये जो बर्तन है ब्राह्मणों, आज आप सब आपके हैं। और फिर जो भोजन परोसा गया, जो ब्राह्मणों ने भोजन किया, चूंकि वो भोजन साधारण नहीं था, वो भगवान का प्रसाद था। भोजन पाकर ब्राह्मण तृप्त हो गए। अंत में एक लड्डू जो बनाया था, उसने कहा भगवान भैया ये लड्डू का प्रसाद बांट दो। जब थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दिया तो सबकी आत्मा तृप्त हो गई। एक हाथ से ब्राह्मण आशीर्वाद तो क्या देते, दोनों हाथ उठ गए। मुग्धा सौभाग्यवती भवा पुत्री, मुग्धा तूने इतने आदर से भाव से भोजन कराया। भगवान नारायण, भगवान पुरुषोत्तम तेरे घर में 100 गुनी उन्नति दे तुझे, तेरे घर में समृद्धि रहे। ऐसा करते हुए ब्राह्मण जय जयकार करते हुए चले गए। सब ब्राह्मण चले गए। भगवान ने धीरे से मुग्धा को बुलाया। मुग्धा भगवान के पास गई। भगवान ने मुग्धा को अपने हृदय से लगा लिया, उसके शीश पर हाथ रखा तो मुग्धा के चेहरे पर तेज आ गया। उसका अज्ञान हमेशा के लिए विदाई ले गया और प्रज्ञा बुद्धि बन गई। एक दिव्य प्रकाश अंदर से आ गया। मुग्धा के चेहरे पर तेज आभा मंडल। ये सब श्यामा देख रही थी। श्यामा ने कहा रूपवती वहां तो कमाल हो गया। रूपवती कहती है जल्दी ब्राह्मणों को बुलाओ। 101 ब्राह्मण गए हैं। सारे ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे हैं। और रूपवती ने कहा सबको लड्डू पहले दो। और जैसे लड्डू दिए, वो लड्डू मेवे के थे, लेकिन भक्तों का अपमान। एक बात मेरी नोट कर लेना बस, कभी अपने मंदिर में आओ तो कुछ 1 रुपया चढ़ा के तो चले जाना। कोई मेरे मंदिर का सामान चोरी करके मत ले जाना, ना तो महाराज घर में दरिद्रता आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, कभी मेरे भगवान के भक्तों की निंदा मत करना। जो मेरे भगवान के भक्तों की निंदा करता है, एक दिन उसके घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। नंबर 3, कैसे भी हो कभी अपने गुरु भगवान की निंदा मत करना। कभी जम्बेश्वर भगवान को अपशब्द मत बोलना। कभी निंदा सुनना भी नहीं उनकी। उसने जैसे लड्डू परोसे,
भाई बहनों, जैसे ब्राह्मणों ने भोजन करना शुरू किया, वो सारे लड्डू मिट्टी के बन गए। भोजन परोसा, उस भोजन में दुर्गंध आ रहा था। भगवान ने कहा, जैसा तुमने मुझे अपवित्र जल चढ़वाया, उससे अपवित्र जल से स्नान कराया, झूठे दीपक जलवाए, आज उसका दंड तुम भुगतो। उसके भोजन में दुर्गंध आ रही थी, उसके लड्डू मिट्टी के बन गए थे। ब्राह्मणों देखा, रूपवती तूने बुलाकर ब्राह्मण संतों का अपमान किया है, हम तुझे शाप देते हैं, तू श्रीहीन हो जा, तेरे पास लक्ष्मी कभी ना आए, तेरा अपमान हो, तेरी निंदा हो। ऐसे करके उठ गए, रोते रह गई वो। हार कर जिसको डंडों से मारती थी, जिसका कदम कदम पर अपमान करती थी मुग्धा का, मुग्धा के चरणों में एक चरण उस श्यामा ने पकड़ लिया, एक रूपवती ने पकड़ लिया। हमको क्षमा कर दो बहन, भोले का भगवान होता है भाई बहनों। दुनिया विरोध करे लेकिन मेरा भगवान पक्ष कर ले तो कोई दुनिया में उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया उसका सम्मान करती है, दुनिया उसका आदर करती है। भगवान ने कहा, जाओ मुग्धा, अब तुम मुग्धा नहीं रहोगी, अब तुम बुद्धिमता हो जाओगी। तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर ढेर सारा धन कमाकर कुछ ही दिनों में अपने नगर आ रहे हैं। तुम्हारे घर में संपन्नता रहेगी, और वो उज्जैन नगरी में ऐसी संपन्नता रही, आज तक उस संपन्नता के गीत गाए जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करता है,